फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन चीजों को उनके सामान्य आकार के अनुसार सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में लगाएं। Arrange the following from the smallest to the biggest according to their usual size. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पत्ता गोभी, बी नमक का दाना, सी मूंगफली या डी नींबू। कैबेज, सॉल्ट ग्रेन, पीनट्स और लेमन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी नमक का दाना, फिर आता है सी मूंगफली, फिर आता है डी नींबू और अंत में है पत्ता गोभी। यह है सही क्रम बी सी डी ए। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? मौसमी पॉल। अच्छा बढ़ जाइए कुर्सी पे पहले। ठीक है, बोलिए। फाइव 5.12 सेकंड में आपने उत्तर दिया मौसमी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हॉट सीट पर आ गई है मौसमी पाल। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। आजकल आप क्या कर रही हैं प्रोफेशनली? सर मैं एक मल्टीनेशनल हमको देखा है कि एक एनालिस्ट हैं शायद आप। हाँ, मैं सीनियर एनालिस्ट हूँ। मेडिकल रिसर्च एजेंसी है कोई जी? प्राइमरी मार्केट रिसर्च है सर। तो ब्रीफ में अगर बोलूँ तो सपोज एक मेडिसिन कंपनी एक नया मेडिसिन मार्केट में लेके आ रहा है, सो हमारे पास आता है ताकि हम डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स के साथ रिसर्च कर सके कि हाउ फार दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द न्यू ड्रग। सो हमारा काम है, आपका और मेरा काम ऑलमोस्ट सिमिलर है सर। आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, सो मैं पेशेंट्स के और डॉक्टर्स के इंटरव्यूज लेती हूँ। बहुत अच्छी बात। तो ऑलराइट, तो कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके पति देव आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बजाने के लिए। ऑलराइट मौसमी जी, खेल की शुरुआत करते हैं। रूल्स तो आपको पता है, उनको हम समझाएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ। ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके दौरान छात्र आमतौर पर प्रेजेंट कहते हैं? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज वुड स्टूडेंट्स यूजुअली शाउट प्रेजेंट? ऑप्शंस ए अटेंडेंस, बी क्रिकेट मैच, सी लंच ब्रेक, डी असेंबली। अटेंडेंस, क्रिकेट मैच, लंच ब्रेक या असेंबली? सर ऑप्शन ए अटेंडेंस को लॉक कर। ए अटेंडेंस पता लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। कई बच्चे जो है, और बच्चे ही नहीं, बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो भी अपना प्रॉक्सी अटेंडेंस दे देते हैं। है नहीं वहाँ क्लास में, लेकिन उनका कोई एक मित्र होता है, वो बोलते हैं प्रेजेंट सर, तो वो उनका टिक मार्क लग जाए। हाँ, कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है। हमने भी बहुत बार किया ऐसा। कभी आपने ऐसा किया? कभी ऐसा रहा हो? सर एक्चुअली मैं आसाम से हूँ और इतनी छोटी शहर से मैं हूँ कि हर कोई सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मतलब बाहर जाने का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि घर में पता चल जाएगा। सो वैसा करने का मौका नहीं मिला सर। कर नहीं पाए क्योंकि बहुत छोटा शहर है, तो पता चल जाता था सबको। ये गड़बड़ हो जाती है। अरे उसको तो अभी हमने बाहर देखा था, क्लास में कहाँ है, ऐसा कोई पूछने लग जाता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं मौसमी जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई फुटबॉल मैच धुल जाएगा, तो आप आमतौर पर इनमें से किस पेशेवर से परामर्श लेंगे? Which of these professionals would you usually consult if you wanted to know if a football match would be washed out? Options: A coder, B meteorologist, C police officer या D architect? coder, meteorologist, police officer या वास्तुकार? सर ऑप्शन बी मेट्रोलॉजिस्ट को लॉक किया जाए। बी मेट्रोलॉजिस्ट पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मौसम विज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो मौसम का अध्ययन करता है और बताता है कि पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, खेला होगा कि नहीं होगा खेला। सर आपने कहा आप प्रॉक्सी देते थे, वो स्कूल में के कॉलेज में सर? क्योंकि आपने बहुत बात की कि स्कूल में आप लोग बाहर जाते थे। हाँ नहीं, स्कूल तो हम बोर्डिंग में थे, हाँ। तो वहाँ तो बदमाशी कर नहीं सकते हैं आप, लेकिन कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में थे ना, तो वहाँ सर क्या करने जाते थे, किससे मिलने? और जब चले गए दीवार फांद करके कोई पिक्चर देखने चले गए। पैसा होता नहीं था हमारे पास पिक्चर देखने के लिए, तो मान लीजिए किसी ने कहा कि सर ये पिक्चर देखिए, इसमें ये वाला गाना बहुत अच्छा है और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो हम लोग जा करके वो थिएटर के बाहर खड़े रहते थे और वो जो होता है ना, जो सीट वीट टॉर्च दिखाता लेके है, उसको बोलते थे यार 5 मिनट के लिए अंदर जाने दो, तो बहुत हाथ पैर जोड़ करके हम लोग अंदर जाते थे। गाना वाना सुन के कहता गाना सुनने के बाद बाहर, तो फिर हम लोग बाहर निकल आते थे। ऐसे कई बार हुआ ऐसा। ओके, आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी? 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न मौसमी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस कीट के कारण हर वर्ष सबसे अधिक मानव मौतें होती हैं? Which of these insects is responsible for the most number of human deaths every year? A. Butterfly, B. Mosquito, C. Ant या D. Termite? तितली, मच्छर, चींटी या दीमक? सर बी मॉस्किटो को लॉक किया जाए। मॉस्किटो बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं मौसमी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मच्छरों से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, येलो फीवर इत्यादि। इन सब बीमारियों से लाखों लोग जो है वो अपनी जान खो देते हैं। ओके, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। रेडी? हाँ सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। पूर्वोत्तर के लोक नृत्य की किस शैली में जापी नामक सजावटी टोपी आमतौर पर पहनी जाती है? In which style of folk dance from the northeast is the decorative hat called japi commonly worn? A. छाऊ, B. गिद्दा, C. बिहू या D. कथक? सर ऑप्शन सी बिहू। बिहू लगा दे बिहू को ताला। lock करते हैं। ऑलराइट, सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। बांस या ताड़ के पत्तों से बनी होती है, जब भी एक कॉनिकल हैट होती है, टोपी होती है कॉनिकल, और जो कि असमिया लोक संस्कृति का हिस्सा है, और इसलिए इसे नियमित रूप से बिहू नृत्य में ये पहना जाता है। और ये जो कॉनिकल टोपी है, ये विवाह के समय में बंगाल में पहनते हैं, टोपर बोलते हैं। टोपर। हाँ तो आपको तो मालूम है हमारा बंगाल से संबंध हाँ है। सर हाँ। तो जो होने वाला पति है, वो पूजा के समय उसको ये पहनाया जाता है। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा हमको क्षमा कर दीजिए। जया के जितने परिवार वाले हैं उनको बोला कि हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपकी बेटी से ब्याह कर लेंगे, ये टोपी मत पहनाइए। तो अब फाइनली आपने रख दिया या पहने? अरे अलग रख दिया, अब पहने नहीं उसको। क्योंकि मैम ने भी पहना होगा ना सर, नहीं, दोनों का सेम होता है। दोनों के लिए हो गया, White तो color उसे का। छू करके अलग रख दिया। हाँ, ओके। तो आप कह रहे थे कि जहाँ से आप आती हैं असम से, वो बहुत छोटी जगह है, कौन सी जगह है ये? सर उसका नाम है करीमगंज। करीमगंज। एक अच्छा, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सर, और मेरे प्लेस पे जो होता है ना बांग्लादेश एकदम साथ में है, बीच में खाली एक नदी है सर, कुशियारा नदी। तो अभी आजकल आप बेंगलुरु में ठहरे, बेंगलुरु में ठहरी हुई हैं। हाँ। जी हाँ, वहीं पर काम करती हाँ हैं वही आप काम यार। करती हूँ सर। तो करीमगंज क्यों छोड़ के चली गई बेंगलुरु? बहुत बातें हैं सर, बाबा चले गए, फिर मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी बाबा के। बाबा चले गए, मैं डिप्रेशन में चली गई सर पूरा। और हमारे वहाँ ना सर सारे बातों का एक ही सोल्यूशन है, यू गेट मैरिड, बेटी की शादी करा दो। सर डिप्रेशन में होते हैं लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन मैं प्रोएक्टिवली गई, क्योंकि मैं सोती नहीं थी, मम्मी को बहन को सोने नहीं देती थी, रात रात भर
घर पे उठ के इस साइड से उस साइड चलती रहती थी। डॉक्टर के पास गई तो मुझे लगा कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, इधर रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर मेरी सिस्टर ने भी मुझे पुश किया कि बाहर जाओ तुम। पतिदेव आपको बेंगलुरु में मिले? हाँ, बेंगलुरु में मिले। पतिदेव मतलब शादी करने के उस इरादे से नहीं मिली थी। हमेशा मुझे लगता है कि बाबा चले गए, कहाँ से पता नहीं ढूंढ के इनको छोड़ गए मेरे। सो ही हैज मेनी क्वालिटीज व्हिच माय फादर हैड। मैं हमेशा बोलती हूँ आई हैव गॉट द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। सो अभी भी वो ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका जीवन इसी तरह आगे भी संपन्न होता रहे। 5वां प्रश्न आएगा, है खेल का ये पहला पड़ाव है, 10,000 रुपए इसके लिए मिले। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा मौसम जी। भगवान शिव और भगवान विष्णु के साथ किस भगवान को हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का हिस्सा माना जाता है? Along with Lord Shiv and Lord Vishnu, which god is considered a part of the Trimurti in Hinduism? A. Lord Brahma, B. Lord Indra, C. Lord Varun, या D. Lord Ganesh. भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र, भगवान वरुण या भगवान गणेश? सर ऑप्शन ए लॉर्ड ब्रह्मा को लॉक किया जाए। ए, ताल लगा दें। भगवान ब्रह्मा ए, लॉर्ड ब्रह्मा को कह रहे हैं, ताल लगा जाए। ये सही उत्तर हो गया आपका। बधाई बधाई। हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति कुछ इस प्रकार की है। भगवान ब्रह्मा जो कि है निर्माता, भगवान विष्णु जो कि संरक्षक, और भगवान शिव जो है संहारक। आ गया है 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? Which of these is not a novel by शरत चंद्र चट्टोपाध्याय? A. श्रीकांता, B. आनंद मठ, C. परिणीता, D. देवदास। श्रीकांत, आनंद मठ, परिणीता, देवदास। सर ऑप्शन बी आनंद मठ का ताला लगाया जाए। लगा दें? बी पे कहने ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र। वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बहुत ही विख्यात लेखक, बंगाल भूमि से। ओके, आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? Who won the men's singles title at the 2023 US Open tennis tournament? A. Daniel Medvedev, B. Carlos Alcaraz, C. Ben Shelton या D. Novak Djokovic? सर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविक को लॉक किया जाए। टेनिस में रुचि रखती हैं आप? उतना नहीं रखती, लेकिन ये मैच मैंने देखा है। वो कोबे ब्रायंट का उन्होंने जर्सी पहना था। क्या करें? ऑप्शन डी सर लॉक किया जाए। डी नोवाक जोकोविच, ताल लगा जाए। Well played is the right answer. कुल मिलाकर इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, और हमारे ये फेवरेट प्लेयर हैं। हाँ पता है सर नोवाक मुझे। जोकोविच। मेरी बेटी का भी बहुत पसंदीदा है ये। बहुत बढ़िया खेलते हैं। वो मुझे बोलती तो रहती। स्पोर्ट्स वगैरह में कैसे रुचि रखती हैं आप? इतना समय आप निकाल लेती हैं, मल्टी फैसेटेड है, न जाने कितना कितना काम आपको देखना पड़ता है। कैसे समय निकालती हैं आप? रात के 2-3 बजे तक आप पति सेवा में लगी रहती? नहीं सर, मेरी बेटी है अभी, उसकी वजह से देखना पड़ता है। जब भी टीवी देखने बैठूंगी तो वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में डाल देती है, देखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत रुचि है स्पोर्ट्स में। जी जी। तो टाइम मिलता है तो हम देख लेते हैं। प्रत्येक घर में ये एक झगड़ा चलता है। जितनी महिलाएं हैं वो सीरियल देखेंगी, और जितने पतिदेव हो स्पोर्ट्स चैनल देखेंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, और बड़ा झगड़ा होता है। हमको वो देखना है, अच्छा चलो फिर किसी तरह समझौता हो जाता है। ऑलराइट, अब आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी? हाँ, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Osteoblasts
नामक कोशिकाएं मानव शरीर के इनमें से किस हिस्से में पाई जाती हैं? In which of these parts of the human body are cells named osteoblasts found? ऑप्शन सुनिए। A ब्रेन, B लंग्स, C बोन्स या D इंटेस्टाइन्स। मस्तिष्क, फेफड़े, हड्डियां या आंत? सर ऑप्शन सी बोन्स को लॉक किया जाए सर। ऑस्टियो मींस C पे? बोन्स। हाँ सर। श्योर है? हाँ सर। हड्डियां? हाँ। C बोन्स, हड्डियां। ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played is the right answer. वाह। ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं हैं। मौसमी जी, बड़ा आदर सत्कार हो गया है हमें आपके प्रति। स्पोर्ट्स एक तरफ एकदम सही, दूसरा ये मेडिकल ये भी सही। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। मेरी जॉब के वजह से मुझे बहुत पेशेंस से बात करना पड़ता है सर, क्योंकि उनके कन्वीनियंस के हिसाब से भी चलते हैं फार्मा कंपनीज। हाँ। हमारे एक पेशेंट से मैं बात करती हूँ, वो फर्स्ट उनका डिटेक्ट हुआ ब्रेस्ट कैंसर। अभी वो स्प्रेड होते होते उनका ब्रेन कैंसर, उनका बोन कैंसर, उनका मतलब ऑलमोस्ट 4-5 ऑर्गन्स में कैंसर है सर। जी जी। लेकिन मैं बता रही हूँ इसलिए आपको पता चलेगा, नहीं तो आप उनसे बात करेंगे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो मतलब बीमार है या कुछ है। ऐसे एनर्जेटिक है, ऐसे मोटिवेशन है। सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट से हम बात करते हैं सर, और वो लोग इतना मोटिवेट करते हैं हमें, मतलब ऐसा लगता है इन सब को लेकर ये लोग जिंदा है। और उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एक एग्रीमेंट किया है कि बेटे के पढ़ाई का खर्चा वो उठाती है और ट्रीटमेंट का खर्चा हस्बैंड देते हैं, या वाइस वर्सा। सो शी इज स्टिल वर्किंग सर, शी इज स्टिल वर्किंग। मतलब घर से काम करती है, जब होता है जाती है, लेकिन शी इज वर्किंग एंड शी इज मैनेजिंग हर लाइफ लाइक एनीथिंग। सो उनसे ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है हम फिर मैं क्यों नहीं, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना भगवान की तरह से, तो हम क्यों नहीं करते, ये लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाइयों बहनों की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pairs are not siblings? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए लता मंगेशकर आशा भोसले, बी अमरीश पुरी ओम पुरी, सी राज कपूर शशि कपूर, डी नूतन तनुजा। सर मैं एक लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए मधुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। डबल डुबकी से। डबल डिप लेंगी? अच्छा, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट मौसमी जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी नूतन तनुजा। डी नूतन तनुजा पे ताला लगाया जाए। ये दोनों बहनें हैं, ये गलत उत्तर हो गया। दिमाग लगाइए। रिश्ता नहीं है भाई बहन का। जल्दी बोलिए, 13 सेकंड रह सर गए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अमरीश पुरी ओम पुरी। लगा दे ताला। बी पे ताला लगाया जाए। ये सही है। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। अमरीश पुरी और ओम पुरी जो है ये भाई नहीं है। अच्छा। ओम पुरी जी का अंतिम नाम ही है, लेकिन वे संबंधित नहीं है, अलग अलग है दोनों। अमरीश पुरी के भाई मदन पुरी भी अभिनेता थे और ओम पुरी अलग थे। दोनों बहुत ही सक्षम कलाकार। हाँ। और हमारी फिल्म उद्योग ने दोनों को खो दिया है। हाँ। जी। 10वां प्रश्न, और जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं, चेतावनी, इसे एक मौके पर
चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न खेल का, दूसरा पड़ाव 3,20,000 रुपए। यहाँ अगर आपने गलती की तो आप नीचे गिर जाएंगी 10,000 पे। 2 लाइफलाइन है आपके पास, सोच समझ कर आपने खेला है, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मौसमी जी, ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। ये डाक टिकट किस संगठन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था? दिस स्टैम्प वाज इश्यूड टू कमेमोरेट द डायमंड जुबली ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तस्वीर दिखाई जाए। वो जो काला छपा हुआ है वो नाम है, वो घोषित कि हीरक जयंती भारत 500 1963 to 2023 उत्कृष्ट संधाने इन परस्यूट ऑफ एक्सलेंस। देख लिया? हाँ सर। Alright. जो विकल्प हैं वो जो हैं आपके सामने। ए इंडियन रेलवेज, बी इंडियन आर्मी, सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ए भारतीय रेलवे, बी भारतीय सेना, सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या डी केंद्रीय जांच ब्यूरो। सर मैं एक लाइफलाइन देना चाहूंगी। एक और, शांत हो जाइए मधुमती जी, एक और लाइफलाइन। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। ये डाक टिकट किस संगठन की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था? ए इंडियन रेलवेज, बी इंडियन आर्मी, सी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आपका समय शुरू होता है अब। डी 53 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 53%, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। सर मुझे भी डी लग रहा था। या ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। जाएंगे? प्लीज डी को लॉक किया जाए। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। Well done, audience, and the right answer. केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई 1963 के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से अस्तित्व में आया था, और इससे पहले इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के रूप में जाना जाता था। ऑलराइट, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 हो गए। एक चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का चेक। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट, मौसमी जी आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these animals is said to laugh? Wolf, jackal, hyena, fox? Hyena sir. Right. Next, which of these tennis grand slams is played on grass? French, US, Australian, Wimbledon? Pass pass. Pass. Next, Forbidden City is a palace complex located in which city? Beijing, Tokyo, Jakarta, Kuala Lumpur? Tokyo sir. Wrong. Next, whose life is chronicled in Anupama Chopra's book King of Bollywood? Shah Rukh Khan's- Right. Which of these is not a literary award? Aryabhatta, Murti Devi, Sahitya Academy, Gyanpith? मूर्ति देवी सर। Wrong. Next, which of these cannot be found on the periodic table? Iron, copper, zinc, brass? Brass. Correct. Next, which Mughal ruler was defeated in battle by Sher Shah Suri? Babur, Humayun, Akbar, Jahangir? जहांगीर सर। Wrong. Next, in what range does normal human body temperature lie on the Fahrenheit scale? 60s, 70s, 90s. 80s, 90s. Correct. As of August 2023, Cyril Ramaphosa is the president of which country? South Africa, Australia, Jamaica, Singapore? ऑस्ट्रेलिया। Wrong. Next, whose signature can be found on the Indian 10 rupee note? Chief Justice of India, President of India, RBI आरबीआई governor? गवर्नर। Sahi. Next, which of these tennis grand slams is played on grass? French, US, Australian, Wimbledon? यूएस ओपन सर। हो गया। नहीं, बच गई हैं आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 50,000 रुपया जीत गई हैं।
अच्छा, जहां जहां आपने गलत उत्तर दिया ना वो बता दें। प्रश्न ये था, विच ऑफ दीज टेनिस ग्रैंड स्लैम्स प्लेड ऑन ग्रास? बड़ा आसान, विंबलडन। नेक्स्ट था, फॉरबिडन सिटी इज अ पैलेस कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन विच सिटी? आपने कहा टोक्यो, नो इज बीजिंग। बीजिंग। नेक्स्ट था, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिटरेरी अवार्ड? आपने कहा था मूर्ति देवी, आर्यभट्ट। मूर्ति देवी है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। नेक्स्ट था, विच मुगल रूलर वाज डिफीटेड इन बैटल बाय शेरशाह सूरी? आपने कहा जहांगीर। इट इज एक्चुअली हुमायूं। हुमायूं जो थे वो शेरशाह सूरी से हार गए थे। अगला था कि एज ऑफ अगस्त 2023 सिरिल रामाफोसा इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपने कहा ऑस्ट्रेलिया, नो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओके, अब आपने जीत लिए हैं 50,000 रुपए। और मौसमी जी आप बताइए, इसको बैंक में जमा करें या लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कंप्यूटर महाशय, आज दी ऑडियंस वाली जो लाइफलाइन है इसको वापस से जीवित कर दिया जाए। इसी के साथ इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। ऑलराइट मौसमी जी, आ गया है आपके सामने 11वां प्रश्न। ठीक है? हाँ सर। ये बिल्कुल बेफिक्र से आप खेल सकती हैं। ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको गलत उत्तर भी देती हैं तो कुछ हारेंगी नहीं आप। ठीक है? हाँ सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग इसके गणपूर्ति या कोरम का गठन करता है? What fraction of the total number of members of the Rajya Sabha constitutes its quorum? A, 1/10, B, 1/3, C, 1/5 या D, 1/12? 10वां, तिहाई, 5वां या 12? समय आपके पास। बादुमती जी शांत हो गई हैं। बी और सी में लग रहा है सर। लाइफलाइन ले सकती हैं आप मौसमी जी। सर मुझे बी लग रहा है, 1/3। सर मैं बी 1/3 के साथ जाना चाहूँ। बी जाएंगे, ओके। फाइनल उत्तर बताइए। सर बी 1/3। बी 1/3 पे ताला लगाया जाए। मुझमें जी ये गलत हो गया है। सही उत्तर है 1/10। चूंकि राज्यसभा की कुल संख्या जो है, सदस्य संख्या 250 है, इसलिए सदन में कार्य होने के लिए उसका 10वां भाग यानी कि 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अब आपके देखिए, हम जो कह रहे थे वही हुआ। लाइफलाइन ले लेते तो शायद आपको सही उत्तर मिल जाता। ठीक है सर। अब 2 लाइफलाइन जो है ये भी आपके साथ अभी जाएंगी विदाई के समय। फायदा नहीं हुआ, इसीलिए हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको कहते हैं जब कभी संदेह हो एक लाइफलाइन ले लेना चाहिए। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने कहा था कि आप कुछ खोएंगी नहीं, 3,20,000 रुपए जीत लें। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 3 1 2 3 4 5 ओके किया, ये और ये सीधे अभी आपके बैंक में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट मौसमी जी, एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनकी विदाई हम करते हैं। थैंक यू सो मच।